अस्सलाम वालेकुम। साल 2019 जब पीटीआई की हुकूमत ये डिसाइड करती है कि वो पीएमडीसी यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन को ख़त्म करके एक नया कमीशन बनाएंगे और उसका नाम होगा पीएमसी यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन। यानी पीएमडीसी से सिर्फ बी हटा के पीएमसी बनाएंगे। एनीवेज वो पीएमसी बनाते हैं। पीएमसी बनाने के बाद काफ़ी चीज़ें वो चेंज करते हैं, जैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही टेस्ट होगा, एक दिन होगा, एक सिलेबस होगा और एक लेवल होगा ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल एक होगा। ये पाकिस्तान के किसी भी कोने में कोई बंदा टेस्ट देता है, चाहे वो केपीके से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है या फेडरल, ये कहीं से भी है, उनके लिए टेस्ट सेम होगा, सेम सिलेबस होगा और कोई डिफ़िकल्टी लेवल का मसला नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो चेंज हो लाए थे वो ये थे कि आप टेस्ट कहीं भी दे सकते हैं और उस टेस्ट से आप कहीं भी एडमिशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैं पंजाब से और आप जाके सिंध में टेस्ट देते हैं तो ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं और सिंध में टेस्ट देने के बाद आप आके पंजाब में ही एडमिशन कर सकते हैं। अगर आपके पास केपीके का डोमिसाइल है और आपने फॉर एग्जांपल फेडरल में एडमिशन टेस्ट दिया तो फेडरल में टेस्ट के बाद आप वापस केपीके आके आप यहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप केपीके से हैं तो आप केपीके में आके ही टेस्ट देंगे। ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम था उस वक्त लिहाज से जो कि उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन साल गुजरता गया, दूसरा साल भी गुजरता गया, उन्होंने जो मास्टर चेंज किया वो चेंज ये था कि वो जो पुराना मैनुअल सिस्टम था, जो 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 पेपर बेस्ड था, उसको चेंज करके ऑनलाइन सिस्टम ले आया। पहले ही साल जब पीटीआई ने ये सब किया तो आबिद रज़ा साहब उनके वाइस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ये सारी चेंजेस की कि हम एक ऑनलाइन सिस्टम लाएंगे और टैब्स पर टेस्ट होगा। सिस्टम टैब पे आया और टेस्ट भी हो गया टैब्स पर, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा मसला हो गया। किसी का टेस्ट बिल्कुल सही था, 20% डिफ़िकल्ट, 20% ईजी और 60% मॉडरेट आया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका बिल्कुल एक ही पोर्शन गायब था, जैसे इनऑर्गेनिक का पोर्शन गायब था, किसी का ऑर्गेनिक का पोर्शन गायब था, किसी का पूरा फिजिकल गायब था। यानी उन्होंने एक बैंक बनाया, एमसीक्यूज़ बैंक, और उसको फीड किया ऑनलाइन सिस्टम में और फिर हर बंदा जो भी बैठता था उसके सामने 200 एमसीक्यूज़ आते थे। यानी उस वक्त 200 की बजाय 210 एमसीक्यूज़ थे, उनके सामने वो 210 एमसीक्यूज़ आते थे, वो जाके हल करते थे एंड दैट्स ऑल। और हर बंदे का जो टेस्ट देते थे वो मॉर्निंग में, इवनिंग में टेस्ट देते थे, वो सबका टेस्ट भी चेंज होता था। यानी ये तकरीबन 61 टेस्ट बने और हर बंदे ने अलग अलग टेस्ट दिया जो डिफरेंट टाइम पे दिया करता था उसका। एनीवेज जब हो गया, रिजल्ट आया और उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आई, बहुत सारे मसाइल आए, जैसे कहीं पर एमसीक्यूज़ का इशू, कहीं पर कीज़ का इशू, कहीं पर कुछ और इशूज़ हैं, लेकिन ये इशूज़ आए और ये मेजर इशूज़ थे जो कि उस साल आए थे उन टेस्ट्स में। लेकिन दो चीज़ें जो जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और वो ये थी कि वो उन्होंने हर बात सुनी, प्रोटेस्ट उनके खिलाफ हुआ, उन्होंने फिर जाके टेस्ट को दोबारा चेक किया, उन्होंने पोर्टल को ओपन किया, एक बंदा जाके उधर भी बैठ के अपना टेस्ट देख सकता है, अगर उसको कोई मसला है तो हर मसले को बता सकता है ये मसला है और वो उसको फिर हल करते हैं या बताते हैं ये मसला हल करने का नहीं है। एनीवेज लेकिन उन्होंने फिर ये किया कि किसी को मार्क्स देना शुरू किए जिनकी जितनी एमसीक्यूज़ में मसला था। फॉर एग्जांपल किसी का आउट ऑफ कोर्स एमसीक्यू आया था और कहीं पर आई भी थी आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ कोर्स थे, तो वो जो आउट ऑफ सिलेबस थे उनको उन्होंने मार्क्स दे दिए। एनीवेज 2021 का टेस्ट ऐसा हुआ और वो बहुत अच्छा रहा, आप ये कह सकते हैं कि अच्छा रहा और वो हो गया। 2021 में ये जो 60 टेस्ट, उससे पहले भी पीएमसी ने टेस्ट लिया था लेकिन वो ऐसा नहीं था। इस साल जो उन्होंने 61 टेस्ट बनाए और लोगों ने टेस्ट दिए तो वो भी। दोस्तों सबसे बड़ा मसला ये आया कि जब पीएमसी ने ये इस्टेब्लिश किया कि अगले साल यानी 2022 के अंदर जो टेस्ट होगा और 23 के अंदर जो टेस्ट होगा वो टेस्ट ऐसा होगा कि जो बिल्कुल परफेक्ट होगा और उसमें ये सारे लेवल ठीक होंगे। तो नहीं किया उन्होंने अपने टेस्ट को रिव्यू किया, हर एमसीक्यू को रिव्यू किया वगैरह वगैरह, और जाके स्टूडेंट्स ने भी अपने एमसीक्यूज़ की रिव्यू करके जब सेटिस्फाइड हो गए तो उन्होंने फिर रिजल्ट इशू किया और वो एक रिजल्ट आया जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए वैलिड था। 2022 में सबसे बड़ा मसला जो आया था उसकी वो सुनी। इसमें ये हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने इस्लामाबाद में यानी फेडरल में उन्होंने टेस्ट दिया, जाके बाद में या उनके पास केपीके की डोमिसाइल थी या उन्होंने बनाए। अब ये एक बहुत ही बड़ा डाउटफुल एक चीज़ थी क्योंकि डेफिनेटली वो किसी को समझ नहीं आई।
हुआ यूँ कि 2022 के अंदर टेस्ट पीएमसी ने नहीं बल्कि पीएमडीसी ने लिया। 2021 में तो उन्होंने टेस्ट लिया और टेस्ट जैसे मैंने बताया आपको 61 टेस्ट थे और फिर उसके बाद जो जो इतने टेस्ट दिए और फिर रिजल्ट वगैरह आया और ऑनलाइन था। लेकिन 2022 में पीएमसी के बजाय पीएमडीसी आया, यानी वो पीएमडीसी जो 2019 में उन्होंने ख़त्म किया था वो 2022 में वापस आया, यानी द टेस्ट वाज बैक, यानी द कमीशन वाज बैक, यानी द पीपल वर बैक। नाम चेंज नहीं हुआ, यानी पीएमसी ही रहा लेकिन लोग चेंज हो गए, वो थे पीएमडीसी। एनीवेज हुआ यूँ कि जो पीएमडीसी यानी पीएमसी जो लास्ट ईयर यानी 2022 में ही उन्होंने टेस्ट वापस चेंज किया। उन्होंने कहा कि टेस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर एक दिन और एक टाइम और एक डिफिकल्टी लेवल का होगा, ये उन्होंने ये बातें बताई। लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता गया उनको रियलाइज होता गया कि हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। एनीवेज हुआ यूँ कि उन्होंने 3 महीने का टाइम लिया एक नया सिलेबस लॉन्च करने। उन्हें 3 महीने का टाइम दिया कि एक टेस्ट बनाई पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बिल्कुल एट द एंड पे पीएमडीसी या अभी जो जिसको पीडीएम की हुकूमत हम कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि सिलेबस वही होगा जो पीएमसी का था, सिस्टम वही होगा जो पीएमसी का था, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा, यानी पेपर बेस्ड होगा। अब 2 बड़े मसाइल थे। एक तो इतनी ज़्यादा पैसे इकट्ठा करके उन्होंने इतना पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद उन्हें क्या ये था कि नई टैब्स खरीदे, नए सिस्टम खरीदा, सर्वर खरीदे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिन पे करोड़ों रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट के या पीएमसी ने लगाए थे। उन्होंने कहा ये सारा का सारा ख़त्म करो, मैनुअल सिस्टम लाओ, 1975 का जो सिस्टम है उसी सिस्टम को वापस ला के इम्प्लीमेंट करो। एनीवेज इम्प्लीमेंटेशन के बाद 2022 के अंदर टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा लेकिन है जो कि केपीके के लोगों के लिए या स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा धचका था और बहुत बड़ा शौक था। वो यूँ कि आमतौर पे जो मेरिट है, कभी आपने सुना है कि मेरिट 86 से ऊपर गया है, यानी जो फाइनल मेरिट है जो कि एंड मेरिट है या कट ऑफ में जो भी आप कहते हैं, वो मेरिट जहाँ पर एडमिशन्स बंद होते हैं वो 86 आमतौर पे हमने सुना था। बल्कि मुझे याद है कि एक बच्ची ने मुझे कॉल की, मुझे कहा सर मेरा 88.6 एग्रीगेट है। मैंने उसे कहा कि तुम्हारा एडमिशन कंफर्म है, किसी न किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में हो जाएगा। बल्कि मैंने उसकी फैमिली को भी कंग्रेचुलेशन कहा और मैंने कहा कि भाई इसका एडमिशन कंफर्म है और उसका नर्सिंग में एडमिशन हुआ था। मैंने कहा नर्सिंग एडमिशन आप कैंसिल करें और आपका हो जाएगा एमबीबीएस में। एकदम हमें एक शौक मिला, और शौक क्या था? शौक हमें ये मिला कि हमें पता चला कि 86 नहीं, 87 भी नहीं, 88 भी नहीं, बल्कि 88.9 से ऊपर कट ऑफ है। और हम शॉक हो गई। तो ये तो वही था जहां पर पिछले सालों में केएमसी में या एएमसी में या अयूब में कहीं एडमिशन हुआ करता था, और अब वो कट ऑफ आ गया। और ये हमारी बहुत बड़ा मसला, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था फेडरल में, लेकिन उनके पास डोमिसाइल था या बनाया। आई कैंट से दैट कि भाई उन्होंने या बनाया या जो भी, लेकिन वो डोमिसाइल के साथ आई केपीके, उन्होंने अप्लाई किया। यहाँ पर जब उन्होंने अप्लाई किया, यहाँ पर उनका एडमिशन हो गया, और जब एडमिशन हो गया तो 500 वो लोग जो केपीके के अपने स्टूडेंट थे उनका एडमिशन नहीं हुआ। वो स्टूडेंट जो 87, 88, 88.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक 2000 स्टूडेंट्स जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा एडमिशन होगा, उनका एडमिशन नहीं हुआ। अब इस सब का जिम्मेदार कौन है? ऑफ कोर्स हम किसी का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि नाम लेंगे तो हम जेल में होंगे, और जेल में होंगे उसके बाद मेरा नाम और निशान नहीं होगा। लेकिन ये तो चलता रहता है पाकिस्तान के अंदर। पहले भी मुझ पर केसेस हो गए हैं और मैं गया था, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं कभी जेल के अंदर नहीं गया। लेकिन वैसे केसेस होते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ बोलने की वजह से। ऑफ कोर्स कुछ टाइम में खामोश हो गया तो लोगों ने ये कहा कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला या मुझे करने वाला आज तक कोई नहीं है, लेकिन हमें डेफिनेटली हमने एक प्रोफेशनल लाइफ गुजारनी है, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। एनीवेज अब हम आते हैं जनाब फाइनल की तरफ। लेकिन अब 2023 का साल आया। 2023 में उन्होंने कहा हम एक नया सिलेबस देंगे,
हम फुल कोर्स करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन जब टेस्ट का टाइम एंड पे हो गया और एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला था, उन्होंने अनाउंस किया कि टेस्ट वही होगा जो 2021 में हुआ था, सिलेबस वही होगा जो 2021 में था, एक गोट को हटा के, जो कि लास्ट ईयर हटाया गया था। फिर उसके बाद कहा गया कि भाई 200 इंटरव्यूज़ होंगे जो लास्ट ईयर थे, यानी 210 के बजाय 200 इंटरव्यूज़। एक और सब्जेक्ट जो कि ऐड किया था पीएमसी ने, उसका नाम था लॉजिकल रीजनिंग। इस दफ़ा लॉजिकल रीजनिंग को दोबारा ऐड किया गया। हालांकि पहले ये बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम लॉजिकल रीजनिंग को हटाएंगे, लेकिन इस दफ़ा लॉजिकल रीजनिंग को हटाया नहीं गया, बल्कि उसको दोबारा ऐड किया। दो के कम हो गए, लेकिन ऐड किया गया। केमिस्ट्री और फिजिक्स के एमसीक्यूज को कम कर दिए गए। पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों एक रूल है, जो भी इंटर टेस्ट आप देते हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, चाहे वो आइल्स है, चाहे वो टफल है, चाहे वो जीआरई है, चाहे वो एंटी टेस्ट है, कोई भी है। जब आप देते हैं तो 3 साल के लिए वैलिड होता है। उन्हें इंटरनेशनल जो क्राइटेरिया है उसको वैलिडेट करने के लिए कहा, तब एमडीकैट भी 3 साल के लिए वैलिड होगा। लेकिन क्या हुआ, क्या 3 साल के लिए वैलिड हो गया? तो उन्होंने पिछले साल कहा, पीएमडीसी जब आई उन्होंने कहा कि हाँ 3 साल के लिए वैलिड होगा। अब 3 साल के लिए वैलिड है, लेकिन लास्ट ईयर वाला यानी 2022 वाला 2023 के अंदर वैलिड नहीं है। अब मुझे बताओ ये कैसी हुकूमत है, ये कैसा रूल है जो कि पता नहीं चलता कि हमें पता है इस साल हम टेस्ट देंगे, आने वाले 2 टेस्ट साल के लिए और वैलिड है, लेकिन जब अगला साल आता है और जब हम एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए, एकदम कहा जाता है नहीं, अब ये टेस्ट वैलिड नहीं है, आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा, और अब टेस्ट देंगे, इस दफ़ा क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप घर जाए। मेडिकल वालों के साथ अगर आप थोड़ा सा सोचें, हर साल कोई ना कोई मसला होता है, और सबसे बड़ा मसला उनके साथ टेस्ट में होता है। कभी सिलेबस चेंज, कभी रूल्स चेंज, कभी रेगुलेशन चेंज, कभी पीएमसी टू पीएमडीसी, कभी पीएमडीसी टू पीएमसी वापस स्विचिंग, कभी पॉलिटिकल चीज़ों के लिए, यानी पॉलिटिकल अपने पर्पसेस के लिए और बेनिफिट्स के लिए ये चीज़ें चेंज करते रहते हैं, क्योंकि मेडिकल में वो ऊपर एक माफिया बिठाते हैं और वो माफिया सब कुछ करते हैं। अब ये माफिया जाके बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बनने के बाद कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने बेनिफिट के लिए यंग डॉक्टर्स को उठा के बाहर निकालते हैं और उनसे प्रोटेस्ट वगैरह कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, और अगर नहीं मानते तो सड़कें बंद करते हैं, वहाँ पर जाके इमरजेंसी बंद करते हैं। कोई फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जो कि प्रेग्नेंट है, या कोई पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, हड्डी टूटी है, कोई उसको हाथ नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उनके बेनिफिट्स पूरे नहीं हैं। एनीवेज पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ होता रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कभी जब कोरोना आता है तो उसमें मार्क्स दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके अंदर वहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाती है, लेकिन वो रिलैक्सेशन आगे चल के कई साल तक दी जाती है। वही लोग फॉर एग्जाम्पल अगले साल जो लोग आते हैं और पिछले साल जो रिलैक्सेशन वाले लोग थे वो साथ में मिलते हैं, नुकसान किसका होता है? नए लोगों का होता है। एनीवेज ये पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन कोई हल इसका वो ढूंढने वाले नहीं है। हर साल ये होता रहेगा, हुकूमतें चेंज होती रहती है, पीएमसी टू पीएमडीसी, पीएमडीसी टू पीएमसी स्विचिंग होती रहेगी, और फिर हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और हमारी आवाज़ बंद करने के लिए हम पर कैसे ठोक दिए जाएंगे, जो कि हुआ है पास्ट में, और फिर हमारे आवाज़ दबाने के लिए और अकेडमीज़ को ख़त्म करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत कुछ हो गया है। एनीवेज इसमें बहुत सारे और लोगों ने भी बेनिफिट्स उठाने के लिए हमारे खिलाफ जाके कंप्लेंट्स चलाई हैं, लेकिन हम हमेशा वही कहते हैं जो हक है, और हक के साथ हम हमेशा खड़े हैं। एनीवेज मेरी बहुत सारी दुआएं 2023 के स्टूडेंट्स के साथ हैं। मैंने आप सबको इन सब चीज़ों से आगाह किया। आप लोगों ने क्या करना है 2023 के अंदर नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, और स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है मैं आपको हकाइक के बेस पे चीज़ें बताऊंगा। मैं कभी भी चीज़ें आपको इधर उधर की नहीं बताऊंगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही और इस वीडियो से आपको कुछ वो मिला जो हकीकत पर मबनी था, ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आने वाले वीडियोस का इंतज़ार करें। बहुत अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी। हमारी किताबें अली सीरीज़ की बुक्स, हमारी एक किताब है अली सीरीज़ की केमिस्ट्री में पॉकेट, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत मशहूर है एमडीकैट के लिए।
ایک بچے نے کل مجھے کہا سر یہ تو بہت مہنگی ہے، لیکن وہ کمپیئر کر رہا تھا اس کتاب کو ایک ایسی کتاب کے ساتھ جس کے پیجز صرف 150 سے لے کر 200 تھے، اور میری کتاب، ہماری جو کتاب ہے، اس کے پیجز 600 سے 800 ہیں۔ اگر آپ دونوں کو کمپیئر کریں، ایک جہاں 150 پیجز والی بک ہے، اس کی پرائس ہے 450 یا 500 یا آج کل 580 روپے ہے۔ ہماری کتاب جس کی پرائس ہے 1000 روپیز، اور اگر آپ اکیڈمی میں لیتے ہیں یا ہمارے ساتھ لیتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑے سے ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں، 800 روپیز۔ پیجز ہماری 3 گنا زیادہ، ڈیٹا ہمارا 3 گنا زیادہ۔ اب ڈیٹ ہم کرتے رہتے ہیں، ہم اس میں وہ ساری چیزیں ایڈ کرتے ہیں جو پریپریشن کے لیے چاہیے، پریپریشن کے لیے، اور پریپریشن کے ساتھ آپ کو پریکٹس بھی۔ پاکستان کے اندر یہ واحد ایسی کتاب ہے جو پریپریٹری پلس آپ کو پریکٹس بک میں نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کیمسٹری میں پرفیکٹ ہونے کے لیے اس کتاب کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں اور پھر مجھے فیڈ بیک دیں، بلکہ آپ آن لائن فیڈ بیک دیں کہ سب لوگ دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ دوستوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے۔